तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का प्यार से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। ठंडी का मौसम आ चुका है, देखिए सर ने भी जैकेट को पहन लिया है और आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। सुबह शाम जो मौसम हो रहा है वो काफी चेंज हो रहा है, दोपहर में थोड़ी सी गर्मी निकल रही है, थोड़ा सा धूप हो रहा है, बट उसके चक्कर में लापरवाह नहीं बनना है, क्योंकि ये जो ठंडी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इस ठंडी में बच्चे लापरवाह हो जाते हैं और अपने ध्यान नहीं देते और उनका तबीयत खराब होता है, और एक बार तबीयत खराब होगी तो पूरी ठंडी आपकी तबीयत खराब रहेगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका पढ़ाई, आपकी हेल्थ क्या करे, सफर करे। तो ठंडी से बच के रहिए, बिंदास रहिए और सुबह शाम डेली कोशिश कीजिए कि एक एक गिलास गर्म दूध हल्दी डाल के पीते रहिए। ये क्या करेगा, आपकी इम्यून को बूस्ट करेगा और इम्यून बूस्ट हुआ तो आपका मेंटल हेल्थ भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। दूध, काढ़ा, ये सब टाइप की चीजें पीना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि गर्म पानी पीजिए, जिससे कि ठंडी लगने के जो चांसेस है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम सर्कल्स के जो बचे हुए क्वेश्चन है 10.5 एक्सरसाइज के प्रूविंग से रिलेटेड, उनको करेंगे और चीजों को समझेंगे। और आज ही की क्लास में हम इस चैप्टर सर्कल को स्वाहा कर देंगे। तो स्वाहा करने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और कॉन्सेप्ट और बेसिक समझ में आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और कमेंट में भी मेंशन करें कि मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और मेहनत करेंगे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे कि आपको और मजा और आनंद आए। अब आज की क्लास में जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे 10.5 एक्सरसाइज के, उनको हमको क्या करना है, कंप्लीट करके एंड करना है। तो सबसे पहला हम प्रूविंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। किससे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 से, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहती, अगर नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपीजियम के वो इक्वल है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो आपने कहा ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, और इसमें क्या होते हैं, तो अब ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। आपने कहा कि भैया इसको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो बात बन जाएगा। आपने कहा ठीक है। आपने कहा कि भैया एक काम कीजिए, इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, किस पे, सीडी पे। सिमिलरली बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए सीडी पे। कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपने कहा गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन है ए बी सी डी हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। ABCD इज ट्रेपीजियम विथ विथ AD जो है BC के इक्वल है। ABCD ट्रेपीजियम में भी पैरेलल साइड इंक्लूड हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा है AD BC आपस में इक्वल, इसको आपको लिखना पड़ेगा। आपने कहा टू प्रूफ की अगर बात करें तो टू प्रूफ में क्या है, तो एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। या सिंपली क्या कह सकते हैं कि ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको प्रूफ करना है। आपने कहा ठीक। अब आते हैं हम प्रूफ पे। तो आपने कोई प्रूफ करने से पहले तो आपने दो कंस्ट्रक्शन किया, उसको मेंशन कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन को हम पहले मेंशन करेंगे क्या। तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है हमारा कि हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर AE एंड BF ऑन CD। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AE और BF किस पे, CD के ऊपर। अब प्रूफ पे आते हैं। तो आपने प्रूफ के लिए आप ट्रायंगल लीजिए, तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC। आपने कहा जो AD है वो BC के इक्वल है, कहां से, तो गिवन है, क्या है, गिवन है। एंगल AED जो है वो एंगल BFC के इक्वल है, कहां से, तो ईच 90 डिग्री। और AE जो है वो BF के इक्वल है, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम है। सेम ट्रेपीजियम की हाइट को बता रहे हैं, या फिर सिंपली कह सकते हैं
कि दो सेम पैरेलल लाइन जो है उनके बीच के डिस्टेंस को बता रहे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई राइट हाइपोटेनस साइड, तो बाई राइट हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल AED जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BFC। ट्रायंगल AED क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया BFC। आपने कहा ठीक, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या पता चला, तो आपने को ये जो एंगल है D और ये जो एंगल है यहाँ का C, ये आपस में इक्वल हो गए, कहां से, CPCT से। आपने कहा ठीक है, फायदा क्या हुआ। अब बात करते हैं हम ट्रेपीजियम में। तो आपने कभी, अगर आप ट्रेपीजियम में बात करें तो एंगल A प्लस एंगल D का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि AB और CD क्या है, पैरेलल है, एंड AD क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये कहां से हो जाएंगे, तो को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले अंदर के एंगल का जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बट क्या है कि जो D है वो C के इक्वल है। बट फ्रॉम इक्वेशन वन जो D है वो किसके इक्वल है, C के। तो D को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो C। तो एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। आपने कहा सिमिलरली इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो B प्लस D 180 डिग्री हो गया और A प्लस C भी किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। हेंस प्रूफ, हेंस ABCD हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए, क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले से दिया हुआ है और उसका डायमीटर दी, उसका जो क्या बोला डायगोनल्स है वो डायमीटर में सर्कल के। तो आपने कोई सबसे पहला तो काम ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बनाइए। ये हमारा बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आपने क्या नाम ले लिया, ABCD। ABCD क्या है, तो आपने को ये ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जो इसके डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल्स आपने बना दीजिए। आपने कहा डायगोनल्स ये हो गया, ये क्या होगा, डायगोनल्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स जो है डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये हमारा हो गया। अगर ये है तो प्रूफ करना है आपको कि प्रूफ दैट इट इज रेक्टेंगल, मतलब ABCD क्या है, रेक्टेंगल। आपने को ये ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हम कैसे भी ये दिखा दें कि सारे एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, तो बात बन जाएगा। चलिए देखते हैं। आपने कभी अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। और एंगल B प्लस एंगल D भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। आपने कहा बिल्कुल बात सही। चलिए अब चीजों को समझते हैं। तो चीजों को समझने के लिए फिर से हमने क्या किया, उस सर्कल को बनाया और उस सर्कल के हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को भी बनाया। ये मान लेते हैं A B C और D हो, और मान लेते हैं ये हमारा क्या है, डायमीटर। डायमीटर तो ये सेंटर होगा। तो आपने कभी ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, इस बड़े वाले आर्क से ये हमारा डायमीटर बनना है। तो डायमीटर जो होता है स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री होता है, और इसी आर्क से एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो यहाँ पे एंगल बनना है। तो आपने कहा कि भैया हमने पढ़ा है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा एंगल यहाँ बनेगा। तो क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आपने कहा ये एंगल A अगर 90 हो गया तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि एंगल C भी 90 हो जाएगा। या फिर सिंपली अगर इस वाले आर्क से बात करें तो ये 180 तो ये 90। तो इसी तरीके से सिमिलरली जितने भी एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर सारे एंगल आपस में 90 डिग्री हो गए तो आप क्या कहेंगे कि वो हमारा रेक्टेंगल बन गया। बात खत्म। होप सो कि समझ में आई। अब एक और क्वेश्चन है प्रूविंग का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं कह रहा हूं। उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। आपने कहा ठीक है भैया, साइक्लिक पैरेललोग्राम की बात करें तो ये हमारा होगा, ये हमारा होगा, ये हमने मान लिया हमारा साइक्लिक क्या है, पैरेललोग्राम। इसको फिर से बना देते हैं।
ये आपने बनाया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। नाम क्या दे दिया, ए बी सी डी। जो चीज गिवन उसको लिखते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, साइक्लिक पैरेललोग्राम। दैट मींस कि पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी शो करेगी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी शो करेगी। अब ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, तो आपने को ये ए बी सी डी हमारा एक रेक्टेंगल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। आपने कहा ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे। आपने कहा कि भैया अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम अगर होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे, अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, दैट इज एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, और उसी तरीके से एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, 1 और 2 मान लेते हैं। बट क्या है कि ये साइक्लिक भी तो है। बट एबीसीडी क्या है, तो आपने को ये एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है भाई, साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होगा। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने वही फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करें, तो एंगल ए हो गया, और सी कैन बी रिप्लेस बाय एंगल ए, क्योंकि सी किसके इक्वल है, एंगल ए। तो आपने कोई एंगल ए प्लस एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 से कट गया 90 टाइम्स, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। आपने कहा जैसे ए और सी 90 डिग्री हुए हैं, उसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ क्या, कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। हेंस प्रूफ हो गया। एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट इसका जो फिगर का फॉर्मेशन है वो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट। देखिए बहुत ही गंदा फिगर मैंने बनाया है, बट स्टिल काफी अच्छा है। हमको क्या प्रूफ करना है, तो इसमें प्रूफ करना है कि ए सी पी जो है वो क्यू सी डी के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर बात की जाए टू प्रूफ की, तो अगर टू प्रूफ की बात की जाए तो एंगल ए सी पी जो है वो एंगल क्यू सी डी के इक्वल हो गई, ये हमको प्रूफ करना है। आपने कहा ठीक है। अगर यहां पे बात करें तो आपने कहा पी क्यू और ए डी क्या है, एक लाइन है। पी क्यू देखिए, ये पी क्यू और ये ए डी ये क्या है, एक लाइन है। और लाइन इंटरसेक्ट करिए तो आपस के एंगल क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपने कहा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहां से, आपने कहा कि जो एंगल ए बी पी जो होगा, ए बी पी वो क्यू बी डी के इक्वल होगा, क्यू बी डी के इक्वल। आपने कहा ठीक है, कहां से, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये बात आपने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपने कहा कि भैया एंगल ए बी पी जो होगा, ए बी पी वो एंगल ए सी पी के इक्वल होगा, ए सी पी के इक्वल होगा। कहां से, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड, बाय सेम कॉर्ड, या फिर आर्क है तो आर्क कह दीजिए, बाय सेम आर्क एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो एंगल बना है, तो देखिए इस आर्क से, इस वाले ही आर्क से, ये अगर देखें तो इस वाले आर्क से एक लाइन ये गई, ये आई तो ये एंगल बन रहा है, और ये लाइन गई, ये गई तो ये एंगल बन रहा है। आपने कहा बिल्कुल बात सही है। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो आपने तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि एबीपी अगर आपस में इक्वल है तो क्यूबीडी जो है वो एंगल एसीपी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं दूसरे वाले सर्कल।
अगर इस सर्कल में देखा तो आपने ये हमारे पास आर्क है, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है और इसी सेम आर्क से ये जो नीचे जा रही है वो एंगल बन रहा है, तो ये भी दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपने कहा ये एंगल QCD जो है वो एंगल QBD के इक्वल हो जाएगा। कहां से, तो आपने को ये एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो ऊपर लिखा है उसी को हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आपने कहा ठीक है, ये क्या हो गया, तो आपने को ये 4 हो गया। QBD ACP के इक्वल है और QBD QCD के भी इक्वल है। तो आपने कहा ये फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 से क्या पता चलेगा, तो एंगल QCD जो है वो एंगल ACP के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था, और आपने प्रूफ कर लिया बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही मजे में। तो होप सो की चीजें आपको समझ में आई होंगे और सर्कल चैप्टर में बहुत ही मजा आया होगा। काफी ज्यादा इसमें थ्योरम्स थे बट क्वेश्चंस उतने ही कम थे, तो मजा आ गया इस चैप्टर को करके। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसको देखते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक जितने भी कोर्सेज मैंने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए उन चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नए चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।